औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं तसव्वुर हुसैन अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लिनिक 90 में अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली को और अपने से जुड़े हुए तमाम लोगों को इस दुआ के साथ वेलकम करता हूँ कि आप तमाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुशबाश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक आपकी नेक दिली और जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमाए। व्यूअर्स, जिस तरह मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों को तमाम एजुकेशनल अपडेट्स देता रहता हूँ, उसी सिलसिले की एक बहुत अहम कड़ी पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन है, जो कि हमारे टीचर कम्युनिटी, ख़ास तौर पर वो लोग जो 2000 से ऑनवर्ड काम कर रहे हैं, उनका एक बहुत ही दरीना मसला है। और ये उनकी सर्विस का बहुत अहम पार्ट है कि अगर इसको पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन को कंसिडर किया जाए तो ये एक बहुत अहम मसला उनका हल हो सकता है। जिस तरह 1999 में अदालत ने ये फ़ैसला दिया था कि असातिज़ा को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बरक्स गवर्नमेंट ने 2000 में नाम तब्दील करते हुए असातिज़ा को लेक्चरर भी भर्ती किए गए, असातिज़ा भी भर्ती किए गए डिफरेंट नाम से, कि जिस तरह ESE, SESC और SSE के नाम से असातिज़ा भर्ती किए गए और उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के तौर पर इन लीव ऑफ पेंशन 30% पे किया जाता रहा। बाद में जिस तरह अगर 2002 वाले असातिज़ा की बात करें तो 2002 वाले असातिज़ा या 2004-05 वो तमाम असातिज़ा को 19 अक्टूबर 2009 में उनको कंफर्म किया गया, उनको रेगुलर कर दिया गया। लेकिन वहाँ पर मसला ये बना कि उनकी जो पहले वाली सर्विस थी, जो उन्होंने सर्व किया 19/10/2009 से पहले, वो वाला दौरानिया सर्विस में शामिल नहीं हुआ और उन्हें 19/10/2009 को ही इनिशियल स्टेज पे फिट कर दिया गया। ना तो पहली सर्विस काउंट हुई और ना ही पहले जो उन्होंने सैलरी ली थी वो उनकी सैलरी का हिस्सा बनी, और जो इंक्रीमेंट्स थी उनको पर्सनल अलाउंस के नाम से उनकी सैलरी का एक हिस्सा बना दिया गया, जो यकीनन एक बड़ा जुल्म है असातिज़ा के साथ। इस सिलसिले में पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन एक जंग लड़ रही है और ये बड़ी अहम जंग, और बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर अपने चैनल के तवस्सुत से अपने नाज़रीन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह मंजिल के बहुत करीब हैं, बहुत ही करीब हैं। आज मैं ये सारा आपको एट द एंड वीडियो तक ये बात क्लियर कर दूंगा। इंशाल्लाह मैं आपको आज की वीडियो में खुशखबरी देने जा रहा हूँ कि हम मंजिल के बहुत करीब पहुँच गए हैं। इंशाल्लाह मंजिल हमारी अब दूर नहीं है। पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन की कोशिशें रंग लाने वाली हैं। उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूलियत का दर्जा मिलने वाला है, क्योंकि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन ने बेशबहा कोशिश की है। अदालतों ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन पर अमल दरामद अब तक नहीं हो सका। लेकिन मौजूदा वज़ीर आला पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही का शुक्रिया कि उन्होंने आते ही बहुत ही बोल्ड स्टेप जो और लिए हैं, उसके साथ साथ पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन में भी एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, और वो बोल्ड स्टेप आज की वीडियो का हिस्सा होगा। क्या बोल्ड स्टेप लिया है, क्या डिसीजंस लिए हैं, किस तरह का उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा, दिखाऊँगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल पर अगर इस तरह की न्यूज़, अपडेट्स, खुशखबरियाँ देखना चाहते हैं, चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए
साथ लगे हुए बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप बाखबर रहें एजुकेशनल न्यूज़ से। अब परवेज़ इलाही साहब का जो स्टेप है, उससे पहले अभी रिसेंटली हमारे जो लेक्चरर्स भर्ती हुए थे, कॉलेजेस में लेक्चरार जो भर्ती हुए थे, उनको गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है, लेकिन क्योंकि पहले वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुए थे, उन्होंने एहतजाज किया। एहतजाज के नतीजा में गवर्नमेंट ने उनको कंफर्म किया। अब कंफर्म करते हुए वहाँ पर कुछ जो पॉइंट्स दिए गए उनके लेटर में, वो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा और फिर आगे वो पॉइंट हमारे लिए क्या कारगर हैं या नहीं हैं, क्या हमें उन पॉइंट से फ़ायदा लेना है या नहीं लेना। ये देखें कि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से HED हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट नोट फॉर द चीफ सेक्रेटरी, ये देखें, ये डिफरेंट जो लेक्चरर्स थे उनकी तादाद मेंशन है। 2002 से 2012 तक मेल और फीमेल, और ग्रेड वाइज उनकी तादाद मेंशन है, और वो आगे ग्रेड 17 से 18 में गए, उनकी तादाद भी मेंशन है। अब इसके ऊपर ये मैं आपके सामने ये नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन जो है, ये देखें, ये डिफरेंट बैजेस में ये लोग अपॉइंट हुए और ये डिसीजंस इनके बारे में ये डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। मैं अभी इनको पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करता हूँ। दिखाने का मकसद ये है कि मैं अपने चैनल पर वो तमाम न्यूज़ शेयर करता हूँ जो कि बिल्कुल पेट न्यूज़ हों, जो सबूत के साथ न्यूज़ हों, क्योंकि कंफर्म न्यूज़ मैं अपने नाजरीन तक, अपने हाजरीन तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे चैनल का मकसद आपको अप टू डेट रखना है, और अप टू डेट इस तरह रखना है कि वो न्यूज़ जेन्युइन न्यूज़ हो, उसमें कोई फेक न्यूज़ ना हो। मेरी ये अपनी ज़ाती तौर पर चाहत ये होती है, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा हूँ। ये तखमीना भी फिनांस इम्पैक्ट फिनांस डिपार्टमेंट ने उसकी लागत कितनी आएगी तखमीना सारा लगा के दे दिया। अब यहाँ पर हमारे जो एजुकेटर्स हैं, मैं उनके लिए, क्योंकि हमारा भी यकीनन अभी परवेज़ इलाही साहब ने जो स्टेप लिया वो भी आपके साथ दिखाऊंगा। पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन के तहत पहली तारीख तकर्री, यानी जब आप अपॉइंट हुए, नई सीनियरिटी, क्योंकि जब आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कंफर्म होंगे यकीनन सीनियरिटी नहीं बनेगी, आपके बकायाजात बनेंगे, एरियर्स बनेंगे, और परफार्मा प्रमोशन के उम्मीदवार सन 2000 से भर्ती और मुख्तलिफ अदवार में रेगुलर होने वाले एजुकेटर ये तहरीर ज़रूर पढ़ें। उनके लिए ये तहरीर है कि अल्लाह ना करे हमें उन्हें बकायाजात और परफार्मा प्रमोशन से महरूम करके 19 अक्टूबर 2009 वाली पोजीशन पर मज़ीद इस्तेसाल के अज़ाब में मुब्तला कर दिया जाए। अब ये बात कुछ असातिज़ा तो समझ गए होंगे, और कुछ के लिए कि सबसे पहले तो जब आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आपको यानी कंफर्म किया जाएगा, यानी आपकी सर्विस काउंट होगी। दो पॉइंट हैं, पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन। ये सर्विस की बात है। सर्विस प्रोटेक्शन जब आपको मिल जाएगी तो आपकी यकीनन उस डेट से सीनियरिटी बनेगी। और पे की अगर बात करें, पे प्रोटेक्शन की, अगर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आपकी सीनियरिटी बनती है, आपकी ज्वाइनिंग बनती है, तो आपके बकायाजात गवर्नमेंट के खाते में काफ़ी सारे बन जाएंगे। अब अगला पॉइंट, परफॉर्मा प्रमोशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अगर आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कंफर्म होते हैं, आपकी सीनियरिटी उस हिसाब से बनती है, तो आप जब भर्ती हुए गवर्नमेंट के सेक्टर में, आप चाहे 2002 में भर्ती हुए, 3 में भर्ती हुए, 4 में भर्ती हुए, या जब भी आप भर्ती हुए और आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कोई भी थी, लेकिन आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कंफर्म कर दिया गया, रेगुलर कर दिया गया, तो आपका परफॉर्मा प्रमोशन मीन कि आपने उस वक़्त ही आप अहल हो गए थे सीनियरिटी के अंदर आने के। आप सीनियरिटी में आए तो आपसे बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारा केस चल रहा था, फैसला तो हो चुका लेकिन गवर्नमेंट इस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, तो अब जब परवेज़ इलाही साहब का नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो परफॉर्मा प्रमोशन के मुताबिक जो लोग हमसे बाद में, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल से इसको क्लियर करूंगा कि एक बंदा 2002 में एजुकेटर भर्ती हुआ, लेकिन वो 19/10/2009 को रेगुलर हुआ, लेकिन पहले कुछ लोग
जो काम कर रहे थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, लेट्स सपोज कि उनकी प्रमोशन जो है वो 2005 में हुई। अब 2005 में जब प्रमोशन हुई तो ये वाले बंदे जो 2002 में थे इनको तो कंसीडर ही नहीं किया गया, क्योंकि इनको कंसीडर किया गया 19/10/2009 से। अब अगर इनको 2002 से कंसीडर किया जाता, जो इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, तो उसमें ये प्रमोशन में आएंगे, प्रमोशन जोन में आएंगे, और इस तरह प्रमोशन वाला मामला भी हमारी पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन का हिस्सा बनना चाहिए, बनेगा। और इसके ऊपर हमारी यूनियंस भी यकीनन ये उनके इल्म में भी होगा, और मैं अपने चैनल के तवज्जुह से उनके ये ज़रूर उनके गोश गुजार करूँगा कि इसको आप अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें ज़रूर रखें, परफॉर्मा प्रमोशन को। अब आगे ये देखें, मैंने इसके ऊपर ये एक काबिल सादे एहतराम एजुकेटर्स, अस्सलाम वालेकुम, होशियार खबरदार, पाकिस्तान में अदालतें जैसी भी हैं, बहरहाल तारीख़ गवाह है कि माजी में भी अदालतों ने सरकारी महकमों से मुलाजमीन को बड़े बड़े रिलीफ देकर दिए हैं। अदालतों से अपने हकूक़ की जंग जीतना इतना भी आसान नहीं, इसके लिए आसाब का मजबूत होना बहुत बड़ी शर्त है, और पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन से मुंसलिक तमाम मुराद हमारा हक़ हैं। अब मुराद कौन सी हैं जो मैं पहले बता चुका, अब दोबारा इनमें से बकाया जात यानी हमारा एरियर, सीनियरिटी, और बहुत अहम पॉइंट परफॉर्मा प्रमोशन है। तो परफॉर्मा प्रमोशन ही पे प्रोटेक्शन की जान है। मैं रिपीट करता हूँ कि पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन से मुंसलिक तमाम मराहत हमारा हक़ हैं। इनमें से जो अहम है वो बकाया जात और परफॉर्मा प्रमोशन ही तो पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन की जान है। इसके बगैर पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन में बाकी कुछ रह ही नहीं जाता। लेक्चरर्स अगर इस पर सौदेबाजी कर गए हैं या करें तो ये उनकी अपनी मर्ज़ी, मगर हम एजुकेटर्स इनमें से किसी भी मराहत से दस्तबरदार नहीं होंगे। क्या कई साल तक महकमे ने मुलाजमीन और उनके बच्चों का मुआशी इस्तेहसाल नहीं किया? तो अब जबकि अदालतें मुलाजमीन के हक़ में, एजुकेटर्स के हक़ में, असातिज़ा के हक़ में, जो कौम के मेमार हैं उनके हक़ में, जो जिनके पास अंबिया वाला पेशा है उनके हक़ में फ़ैसला दे चुकी हैं, तो मुलाजमीन के इस्तेहसाल के अजाले के तौर पर जितना भी बजट क्यों ना खर्च करना पड़े, इसमें महकमे को क्या तकलीफ़ है? महकमे को कुछ भी ज़रा बराबर भी इसमें कोई भी लॉजिक नहीं देनी चाहिए, इस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इस अजाले पर खर्च आने वाली रकम किसी की ज़ाती जेब से खर्च नहीं होगी। हम एजुकेटर ने एसाब को थका देने वाली जंग, अदालती जंग जीती है। अब तो इस फैसले पर अमल दरामद की घड़ी है। हम ना तो कोई सौदेबाजी करेंगे और ना ही सौदेबाजी करने वालों को माफ़ किया जाएगा। ये मेरे जज्बात हैं, मेरे एहसासात हैं, मेरे टीचर्स के एहसासात हैं जिन्होंने ये अल्फाज लिखे। अब ये एजुकेटर यूनियन के लिए भी है, ये हमारी गवर्नमेंट के लिए भी है कि असातिज़ा का इस्तेहसाल ना किया जाए। उन्होंने सर्व किया है, उनको इस सर्विस का भी हक़ दिया जाए, पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन भी दी जाए, बकाया जात भी दिए जाएं, और उनको जो परफॉर्मा प्रमोशन है वो भी हक़ दिया जाए। अब जो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, जो कि बहुत ही अमली इंसान हैं, प्रैक्टिकली वो करके दिखाते हैं, उन्होंने बहुत ही अहम, बहुत ही ज़बरदस्त एक खुशखबरी दी है पे प्रोटेक्शन से मुतल्लिक़ा। और उससे पहले ये देखें, ये ऑल पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस पाकिस्तान, ये एक लेटर 30 जुलाई का है। लेटर पुराना है लेकिन इसका हवाला वज़ीर आला पंजाब जनाब इज़्ज़त माब चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्वान मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन की तरफ से मुबारकबाद और चंद सिफारिशात। अब इसमें मैं ये पॉइंट आपके साथ अब पे प्रोटेक्शन वाला भी पढ़ूँगा। हम ओहदेदारान सरकारी मुलाजमीन पंजाब आपको बतौर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और आपकी दराज़ी उम्र के लिए दुआगो हैं। आपने अपने साबका दौरे हुकूमत में बतौर वज़ीर आला पंजाब की रिकॉर्ड तामीर व तरक्की बिलखसूस सरकारी मुलाजमीन की फ़लाह के लिए बेशुमार मनसूबे जारी किए।
बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली आपने नुमाया कानून साजी मसाली इकदामात बिलखसूस नाजरा कुरान पाक तर्जमा की तदरीस को लाजमी करार दिया। ख़त्म नबूवत पर असम्बली में करारदाद पास करवा कर तमाम सरकारी दफातर और तालीमी अदारों में ख़त्म नबूवत को उजागर करने के लिए कुरानी आयत और हदीस मुबारका को लाजमी आवेज़ा करवाया, जिसे जैसे तारीख़ी इक़दामात किए जिस पर कौम आपके इक़दामात को कदर की निगाह से देखती है, कौम आपके इक़दामात को सराहती है। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के चंद ज़रूरी हाल तलब मुतालबात आपके पेश खिदमत हैं। नंबर 1, बहुत अहम मुतालबा रेगुलराइजेशन ऑफ SSE एंड AEOs। बहुत अहम मुतालबा। महकमा तालीम पंजाब में 2002 से कंट्रैक्ट पर असातिज़ा कराम को भर्ती करने का सिलसिला जारी हुआ। 5 साला मुतमिन कारकर्दगी पर महकमाना कमेटी के ज़रिए उन्हें रेगुलर किया जाता रहा। 2016 में भर्ती होने वाले हमारे असातिज़ा कराम AEOs हमारे SSEs को ताहाल रेगुलर नहीं किया जा सका, जबकि 2002 की रिक्रूटमेंट पॉलिसी के मुताबिक उनकी भर्ती NTS और इंटरव्यू के ज़रिए अमल में लाई गई। 2018 में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने एक आर्डीनेंस के ज़रिए जो बाद में कानून बन गया, इन्हें महकमाना कमेटी की बजाय पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से असर नौ टेस्ट और इंटरव्यू पास करने की शर्त लगाकर रेगुलर करने को कहा, जिसके ख़िलाफ़ असातिज़ा पंजाब ने असातिज़ा की तंजीमों ने एहतजाज किया, जिसके नतीजे में वज़ीर कानून पंजाब जनाब राजा बिशारत साहब ने मुतालबा सुनने के बाद एक कमेटी तश्कील दी। कमेटी ने अपनी सिफारिशात वज़ीर आला को अरसाल की, जिसमें रेगुलराइजेशन एक्ट में तरामीम की सिफारिश की, जो कि आपकी ज़ाती दिलचस्पी से अल्हम्दुलिल्लाह एक्ट में तरामीम का बिल पास हुआ। महकमा तालीम ने एक्ट में तरामीम के बाद रेगुलराइजेशन की समरी बनाकर वज़ीर आला ऑफिस भिजवा दी, जो ज़रूरी इक़दामात के नतीजे में SNGAD में रेगुलराइजेशन विंग में मौजूद है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत में आते ही वज़ीर तालीम जनाब मुराद राज साहब, वज़ीर आला पंजाब जनाब परवेज़ इलाही साहब ने ये समरी जो है इसको बहुत तेज़ी के साथ ये समरी मूव हो रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है। हमारे SSEs और AEOs रेगुलर होने जा रहे हैं। अब अगला पॉइंट पे प्रोटेक्शन। जैसा कि 2002 से असातिज़ा को कंट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता रहा, 2009 में कोर्ट की हदायत पर कंट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले असातिज़ा को रेगुलर करने के अहकामात जारी किए जाने लगे, लेकिन उनकी तनख्वाह को तहफ़्फ़ुज़ न दिया गया, जिसके ख़िलाफ़ टीचर्स ने सर्विस ट्रिब्यूनल में अपील की। सर्विस ट्रिब्यूनल ने अपील मंजूर करते हुए महकमा तालीम को अहकामात जारी किए कि कंट्रैक्ट असातिज़ा की पे प्रोटेक्ट करते हुए तारीख़ आगाज़ मुलाजमत से रेगुलर किया जाए। महकमा तालीम ने इस हुक्म के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दर्ज की, जिसे खारिज कर दिया गया और सर्विस ट्रिब्यूनल के फ़ैसले को बरकरार रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद महकमा तालीम ने सुप्रीम कोर्ट से इस ज़िम्न में नज़रसानी की दरख्वास्त की, जिसे भी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह अहकामात जारी किए कि तमाम कंट्रैक्ट असातिज़ा को तारीख़ तकर्री यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से रेगुलर किया जाए और उनकी तनख्वाह को तारीख़ तकर्री से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, यानी पे प्रोटेक्शन दी जाए। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि फ़ौरी तौर पर आप वज़ीर आला से इल्तमास है कि फ़ौरी तौर पर आप महकमा तालीम को अहकामात जारी कर दें कि वो अदालत के अहकामात की रोशनी में असातिज़ा को पे प्रोटेक्शन दें। ये लेटर था। ये कुछ और भी पॉइंट हैं। टीचर पैकेज है 2007 की बहाली, अपग्रेडेशन मुलाजमीन है, और ये जनाब चौधरी सरफराज साहब मरकज़ी सदर पंजाब टीचर यूनियन पंजाब, उन्होंने ये लेटर लिखा था और उसके नतीजे में ये बहुत ही अहम वेरी इंपॉर्टेंट चीफ मिनिस्टर ऑफिस पंजाब डेटेड लाहौर 23 अगस्त 2022 सब्जेक्ट डिमांड ऑफ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस पंजाब ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ इंक्लूड एप्लीकेशन सबमिट बाय चौधरी सरफराज सेंट्रल प्रेसिडेंट टीचर यूनियन पंजाब सेंट्रल प्रेसिडेंट ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस पाकिस्तान। The Chief Minister Punjab has desired that the case may please be examined as per rule, law, policy, and a summary be sent to this office for his order at the earliest. ये वज़ीर आला पंजाब ने समरी मंगवा ली है, जिसमें बहुत सारे मुतालबात थे, जिसमें नंबर 1 पे SSEs की रेगुलराइजेशन का मसला था
और उसके बाद ये दूसरे नंबर पर पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन का मसला था। उन्होंने इस पर समरी रूल्स लॉ पॉलिसी के मुताबिक कहा है कि समरी बनाकर जल्द अज जल्द मेरे ऑफिस भेज दी जाए ताकि मैं इसके ऊपर अमल दरामद करवा सकूँ। अमल दरामद ये अमली लोग हैं और यकीनन इंशाअल्लाह अमल दरामद होगा। हमारी कोशिशें रंग लाएंगी, हमारे असातिज़ा इकराम का प्रोटेस्ट रंग लाएगा, हमारी एजुकेटर यूनियन, हमारी टीचर यूनियन, हमारी ऑल पंजाब ग्रैंड अलाइंस यूनियन, इनकी कोशिशें रंग लाएंगी और हमें ये पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन मिलेगा, तमाम मराहत के साथ मिलेगा। ये देखें डॉक्टर खुरम शहजाद, स्पेशल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये लेटर उन्होंने लिखा है। ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ये एक लेटर जारी किया गया है कि उनकी समरी बनाकर भेजी जाए ताकि उन्हें डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कंफर्म किया जाए, वो तमाम मराहत उन्हें दी जाएं जिसमें उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से रेगुलराइजेशन है, उनकी सीनियरिटी है, उनकी बकायाजात का मामला है, परफार्मा प्रमोशन का मामला है। ये तमाम मामलात मिलेंगे अगर जो हमने असाब शिकन जंग जीती है अदालत से, अगर हम अब थोड़ा सा सब्र के साथ, थोड़ा सा हम साबित कदमी के साथ हम रहेंगे तो यकीनन ये सारे मामलात भी हमारे हक़ में होंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।